अब मैं आजाद हूं। सोशल मीडिया में आज ये जुमला वायरल है। इसकी वजह है कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का पार्टी से इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद ने आज 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा और कांग्रेस से रिश्ते खत्म कर लिए। किसी बड़े नेता का इस्तीफा कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को भी पद लोलुप और कायर घोषित करने की रस्म अदायगी की। लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस इस परंपरा से अलग हटकर उन सवालों पर चर्चा करेगी जो गुलाम नबी आजाद ने उठाए हैं। आधी सदी तक कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ा तो इसकी तलखी उनके हर शब्द में दिखी। 50 साल का रिश्ता तोड़ने के लिए गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा। पहले 2 पन्नों में आजाद ने कांग्रेस से अपने सुनहरे रिश्तों को याद किया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन तीसरे पन्ने तक पहुंचते पहुंचते गुलाम नबी आजाद की व्यथा तलखी वाले अंदाज में सामने आ गई। अपने इस्तीफे की वजह लिखते हुए गुलाम नबी आजाद ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजाद ने सोनिया गांधी को लिखा, जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ गुलाम नबी आजाद का गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने राहुल गांधी के एंग्री यंग मैन वाले अंदाज पर भी तल्ख टिप्पणी की। आजाद ने याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी ने 2013 में मीडिया के सामने वो अध्यादेश फाड़ दिया जिसे पीएम मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने पास किया था। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. आजाद ने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी के इस बर्ताव को बचपना बताते हुए कहा कि इससे सरकार और संगठन की गरिमा को नुकसान पहुंचा। जो ये चिट्ठी आई है एक बहुत बड़ा झटका है। जो जनता आज ये प्रश्न पूछ रही है देश की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने ही लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती, अपने ही लोगों का विश्वास नहीं जीत सकती, वो देश की जनता का विश्वास कैसे जीतेगी? मुझे इस बात का दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगवा कर लिया गया है। कांग्रेस का भविष्य बताए जाने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में याद दिलाया कि 2014 से 2022 के बीच कांग्रेस 49 में से 39 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। इस दौरान कांग्रेस ने महज 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीता। आज महज 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 2 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने याद दिलाया है कि कैसे राहुल गांधी ने 2019 में पार्टी को अधर में छोड़कर इस्तीफा दे दिया था। मगर अफसोस है, मुझे हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी, उन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। 5 पन्नों में लिखा गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा महज इस्तीफा भर नहीं है, ये कांग्रेस के हर उस पुराने नेता की मुकम्मल सोच है जो पार्टी को लेकर चिंतित है। तो गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठाए हैं। आजाद ने अपने 5 पन्ने के इस्तीफे में कई ऐसे भी सवाल उठाए जो पहले भी दूसरे नेता उठा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कहा कि राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। राहुल गांधी के आसपास गैर अनुभवी सनकी लोगों का नया ग्रुप खड़ा हो गया। यही ग्रुप पार्टी के फैसले कर रहा है। रिमोट कंट्रोल के जरिए संगठन को चलाने की कोशिशें हो रही हैं। अगस्त 2020 में पार्टी से जुड़े मामले उठाने पर राहुल के करीबी लोगों ने वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया। एआईसीसी चलाने वाली मंडली के निर्देश जम्मू में मेरा नकली अंतिम संस्कार कराया गया। मेरे खिलाफ साजिश करने वालों को दिल्ली में एआईसीसी के महासचिवों और राहुल गांधी द्वारा पुरस्कृत किया गया। मंडली ने अपने गुंडों को कपिल सिब्बल के आवास पर हमला करने के लिए उकसाया, जबकि कपिल सिब्बल कोर्ट में अपना बचाव कर रहे थे। कांग्रेस में संगठन चुनाव पूरी तरह फर्जी और दिखावा है। मंडली के नेताओं ने फर्जी लिस्ट तैयार की है।
गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस के उन 23 असंतुष्ट नेताओं का भी जिक्र किया है जिन्हें G23 के नाम से जाना जाता है। आजाद ने लिखा कि पार्टी की मजबूती के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं को अपमानित किया गया। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से और तमाम राहुल जी पूर्व अध्यक्ष सबसे बैठकर लंबी बातचीत भी हुई, एक बार नहीं कई बार। पर खास तौर पे जो रजामंदी बनी, सहमति बनी, हम बड़े आश्वस्त हुए थे 20 दिसंबर 2020 को, उसको तोड़ दिया गया, उसका सम्मान नहीं हुआ। ये दुख की बात है। हम निरंतर कमजोर होते जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 के नेताओं में शामिल रहे हैं। G23 यानी कांग्रेस के नाराज नेताओं का ग्रुप। इस ग्रुप के 3 प्रमुख नेताओं यानी गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल ये कि क्या गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस में आखिरी इस्तीफा होगा या फिर कांग्रेस में G23 के दूसरे नेता आगे भी इस्तीफा देंगे। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अब उन सवालों के जवाब तलाशेगी जो गुलाम नबी आजाद ने उठाए हैं या कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी सुधार की उम्मीद लिए हुए निराश होंगे और पार्टी को अलविदा कह देंगे। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि G23 के कई नेता अब भी कांग्रेस से नाराज हैं। G23 के प्रमुख नेताओं में शामिल आनंद शर्मा भी कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। आनंद शर्मा ने हाल ही में गुलाम नबी आजाद की तरह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संचालक समिति से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी पार्टी आलाकमान से सख्त नाराज चल रहे हैं। मनीष तिवारी भी कांग्रेस संगठन और पार्टी की नीतियों को लेकर नाराज हैं। चंद दिन पहले ही पीएम मोदी के साथ मनीष तिवारी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थी। मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस आलाकमान के कभी बेहद करीबी बताए जाते थे, लेकिन फिलहाल मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे और सूबे के दिग्गज नेता अजय सिंह भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। हमने महज 4 नेताओं का नाम बताया है, लेकिन कांग्रेस में नाराज नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब जागेगी। ये सवाल देश में मजबूत लोकतंत्र का समर्थक हर आदमी पूछ रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई तो विपक्ष मजबूत कैसे होगा, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ तो सरकार से मजबूती से सवाल कौन पूछेगा। पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो कदम उठाया है उनको पहले उठाना चाहिए था, मगर अंततः उन्होंने ये महसूस किया कि अब कांग्रेस पार्टी में उनका रहना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इसमें लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत विपक्ष स्थापित करने में या साबित करने में विफल रही है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।